तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मोटोरोला इन्वर्टर एसी के रिमोट के सभी बटन और फंक्शन के बारे में बहुत ही डिटेल में और आसान शब्दों में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रिमोट में आप पावर बटन को देख सकते हैं। इससे आप एसी ऑन और ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद अगला बटन है टेम्परेचर अप डाउन बटन। अब टेम्परेचर डाउन बटन जितना प्रेस करेंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा। इसको जितना डाउन टेम्परेचर करेंगे उतना ही ज्यादा कूलिंग करेगा। इसका लोवेस्ट 16 डिग्री टेम्परेचर है। अब टेम्परेचर अप बटन जितना प्रेस करेंगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और एसी कूलिंग कम करने लगेगा। इसका हाईएस्ट 31 डिग्री टेम्परेचर है। अगर आपको सिर्फ कूलिंग चाहिए और बिजली बिल भी कम करना है तो आप 26 में यूज करें। यह हमारे बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा टेम्परेचर है। और आपको 26 डिग्री में कूलिंग ज्यादा लग रही है तो आप अपने एसी का टेम्परेचर 27 डिग्री में सेट कर ले। और अगर आपको 26 डिग्री में गर्मी लग रही है तो आप अपने एसी का टेम्परेचर 25 या 24 में सेट कर ले। उसके बाद अगला बटन है टर्बो। जनरली होता ये है कि एसी हम जब भी ऑन करते हैं तो कंप्रेसर 3 मिनट में ऑन होता है, लेकिन टर्बो बटन से कंप्रेसर 1 मिनट में स्टार्ट हो जाता है और इंडोर यूनिट के फैन की स्पीड भी काफी बढ़ जाती है। आप कहीं बाहर से अपने रूम में आ रहे हैं और आपका रूम बहुत गर्म है और आपको रूम में बहुत गर्मी लग रही है और आपको जल्दी कूलिंग चाहिए तो आप टर्बो बटन का यूज कर सकते हैं। इसमें रूम बहुत जल्दी कूल होता है। अगला बटन है इको। इको बटन प्रेस करने से आपका एसी 26 डिग्री में चलने लगेगा और इंडोर फैन की स्पीड ऑटो में चलने लगेगी, जिससे आपके एसी में एनर्जी सेविंग होगी। उसके बाद अगला बटन है फैन। इंडोर यूनिट से जो हवा आ रही है ये उस फैन के स्पीड के लिए है। ये 6 स्पीड में काम करता है। अभी फैन की स्पीड ऑटो में है। अभी फैन की स्पीड साइलेंट में है। अभी फैन की स्पीड लो में है। अभी फैन की स्पीड मीडियम में है। अभी फैन की स्पीड हाई में है। अब फैन की स्पीड टर्बो में है। आप अपने हिसाब से फैन की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको रूम को जल्दी चिल करना है तो आप फैन की स्पीड को हाई में या टर्बो में सेट करें। उसके बाद अगला बटन है मोड। मोड बटन प्रेस करने में आपको मोड दिखता जाएगा। अभी मोड कूल में है। अभी मोड ड्राई में है। अभी मोड फैन में है। अभी मोड हीट में है। अभी मोड ऑटो में है। अब मैं आपको डिटेल में मोड की जानकारी बताऊंगा बहुत ही आसान शब्दों में। उसके बाद फिर से मोड बटन प्रेस करेंगे तो कूल मोड आ जाएगा। कूल मोड में एसी के रिमोट की सारी बटन काम करेगी और इस मोड में आपका एसी आपके हिसाब से कूल करेगा। उसके बाद अगला मोड है ड्राई। आप बारिश के मौसम में ड्राई मोड यूज कर सकते हैं। बारिश के मौसम में बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है और चिपचिपी सी गर्मी है तो एसी को ड्राई में यूज करने से वह ह्यूमिडिटी दूर हो जाती है। उसके बाद अगला मोड है फैन। फैन में एसी कूलिंग नहीं करेगा, बस इंडोर यूनिट का फैन चलेगा। मान लीजिए आपके रूम में फैन नहीं है और आपको एसी की कूलिंग नहीं चाहिए और आपको सिर्फ एसी का फैन यूज करना है तो आप फैन मोड यूज कर सकते हैं। अगला मोड हीट है। ठंड के मौसम में हीट मोड का यूज होता है, लेकिन आप ध्यान दें कि आपका एसी हॉट एंड कूल मॉडल है, तभी आपका एसी हीट मोड में काम करेगा। हीट मोड 26 से 30 डिग्री में काम करेगा और आपके रूम को गर्म करने में मदद करेगा। उसके बाद फिर से मोड बटन प्रेस करेंगे तो ऑटो मोड आ जाएगा। ऑटो मोड में आपका एसी ऑटोमेटिक वर्क करेगा और एसी अपने हिसाब से काम करेगा। अगर आपको ऑटो मोड में कूलिंग कम या ज्यादा लग रही है तो आप टेम्परेचर अप डाउन बटन से भी कूलिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं।
अगला बटन है वर्टिकल स्विंग। एसी के सामने वाले स्विंग के लिए यह बटन है, यह अप डाउन में काम करता है। इस स्विंग को यूज करने से रूम में एसी की कूलिंग जल्दी फैलेगी और आपको स्विंग फ्लैप को जहां भी रोकना है, इस बटन को प्रेस करने से आपका स्विंग फ्लैप वही रुक जाएगा। अगला बटन है हॉरिजॉन्टल स्विंग। एसी के अंदर वाले स्विंग के लिए यह बटन है, यह राइट से लेफ्ट में काम करता है। इस स्विंग को यूज करने से रूम में एसी की कूलिंग जल्दी फैलेगी। अगला बटन है ऑप्शन बटन मी। स्लिप, टाइमर, आई फील, हेल्थ, मिल्ड्यू, डिस्प्ले 8 डिग्री सेंटीग्रेड फंक्शन दिए हुए हैं। अब आप इन सभी फंक्शन को कैसे यूज कर सकते हैं वह बताता हूं। अब आप ध्यान दें कि आपको जो भी फंक्शन सेट करना है, तो आप ऑप्शन बटन को प्रेस करके टेम्परेचर अप डाउन बटन से फंक्शन में जाएं और ऑप्शन बटन को प्रेस करें, वह फंक्शन ओपन हो जाएगा। अब सबसे पहले आपको स्लिप के बारे में बताता हूँ। स्लीप बटन से एसी साइलेंट हो जाता है और स्लीप बटन का यूज बहुत ही अच्छा है। जैसे मान लीजिए आपने अपने एसी का टेम्परेचर कुछ भी रखा है, तो हर 2 घंटे में टेम्परेचर अपने आप 1 डिग्री बढ़ जाएगा और आपको ज्यादा ठंड की वजह से नींद में दिक्कत नहीं होगी। अब आपको टाइमर यूज करना है, तो आप फिर से ऑप्शन बटन को प्रेस करें और टेम्परेचर अप डाउन बटन से टाइमर में जाए और ऑप्शन बटन को फिर से प्रेस करें। टाइमर वाला फंक्शन ऑन हो जाएगा। उसके बाद आप आधे घंटे से लेकर 24 घंटे तक के लिए टाइमर लगा सकते हैं। टाइमर का टाइम सेट करते ही आपके एसी में टाइमर ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। अब आपको आई फील यूज करना है, तो आप फिर से ऑप्शन बटन को प्रेस करें और टेम्परेचर अप डाउन बटन से आई फील में जाएं और ऑप्शन बटन को फिर से प्रेस करें। आई फील वाला फंक्शन ऑन हो जाएगा। आई फील बहुत अच्छा फीचर है जिसे आपके आराम के लिए बनाया गया है। आमतौर पर इंडोर यूनिट में ही सेंसर होता है जो कि इंडोर यूनिट के आसपास के टेम्परेचर को भांपता है, न कि आप जहां पर बैठे हैं वहां का टेम्परेचर भांपता है। मोटोरोला में अगर आई फील फंक्शन दिया है तो उस मॉडल में 2 सेंसर होता है। एक सेंसर इंडोर यूनिट में लगा है और दूसरा सेंसर रिमोट में लगा हुआ है। अगर आपका कमरा बड़ा है और आपको प्रॉपर कूलिंग नहीं मिल पा रही है, तो आप आई फील बटन प्रेस कर सकते हैं। आई फील बटन प्रेस करने से रिमोट में लगा सेंसर आपके आसपास का टेम्परेचर एक्टिवेट होकर आपके सुविधा के लिए एसी टेम्परेचर ऑटोमेटिक एडजस्ट करता है। अब आपको हेल्थ यूज करना है, तो आप फिर से ऑप्शन बटन को प्रेस करें और टेम्परेचर अप डाउन बटन से हेल्थ में जाए और ऑप्शन बटन को फिर से प्रेस करें। हेल्थ वाला फंक्शन ऑन हो जाएगा। हेल्थ मोड में एसी यूनिट धूल के कणों और कीटाणुओं को हटाकर हवा को साफ करने की कोशिश करती है। अब आपको मिल्ड्यू यूज करना है, तो आप फिर से ऑप्शन बटन को प्रेस करें और टेम्परेचर अप डाउन बटन से मिल्ड्यू में जाए और ऑप्शन बटन को फिर से प्रेस करें। मिल्ड्यू वाला फंक्शन ऑन हो जाएगा। मिल्ड्यू यह फंक्शन एयर कंडीशनर बंद होने पर फफूंदी से बचने के लिए इंडोर आंतरिक भागों को सुखाने के लिए एयर कंडीशनर को लगभग 15 मिनट तक हवा का प्रवाह करने में सक्षम बनाता है। मिल्ड्यू फंक्शन केवल ड्राई कूलिंग मोड में उपलब्ध है। अब आपको डिस्प्ले यूज करना है, तो आप फिर से ऑप्शन बटन को प्रेस करें और टेम्परेचर अप डाउन बटन से डिस्प्ले में जाएं और ऑप्शन बटन को फिर से प्रेस करें। डिस्प्ले वाला फंक्शन ऑन हो जाएगा। डिस्प्ले बटन प्रेस करने से आपके एसी का डिस्प्ले ऑफ हो जाएगा, लेकिन आपका एसी ऑन रहेगा। सिर्फ एसी के डिस्प्ले की लाइट को ऑफ करने के लिए यह बटन का यूज कर सकते हैं। अब आपको 8 डिग्री सेल्सियस यूज करना है, तो आप फिर से ऑप्शन बटन को प्रेस करें और टेम्परेचर अप डाउन बटन से 8 डिग्री सेल्सियस में जाएं और ऑप्शन बटन को फिर से प्रेस करें। 8 डिग्री सेल्सियस वाला फंक्शन ऑन हो जाएगा। यह फंक्शन हॉट कूल मॉडल के लिए है। अगर आपके एरिया में बहुत ज्यादा ठंड है, यदि एयर कंडीशनर स्टैंड बाय है, तो यह फंक्शन एयर कंडीशनर को स्वचालित रूप से गर्म करना शुरू कर देता है जब इंडोर तापमान 8 के बराबर या उससे कम होता है।
यदि तापमान बराबर होता है तो यह स्टैंड बाय वापस आ जाएगा या 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर लाकर रूम को गर्म करेगा। उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ आ गई हो, तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दे।